नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। आपने इस वीडियो के टाइटल को देखकर इस वीडियो को देखने का फैसला लिया होगा। बिलीव मी, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपकी मेल से, आपके कमेंट से एंड एक जर्नल स्टडी से यह सामने आया है कि आप में से ज्यादातर लोग अमीर होना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक रुकावटें हैं जो उनको ऐसा करने से रोकती हैं। मैंने इस वीडियो में उन रुकावटों का सलूशन समझाया है। इस वीडियो से पहले बहुत मैंने ऐसी वीडियोस दी हैं जो इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओवरनाइट अमीर कैसे बने, 6 ऐसे कारण जिससे आप अमीर नहीं बन पाए, गरीबी से अमीरी, करोड़पति लोग ऐसा क्या जानते हैं जो शायद आप नहीं जानते, क्या फाइनेंशियल सक्सेस उम्र के साथ ही आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी सभी वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको भी देख लेना। फर्स्ट, मैं आपको ऐसा कुछ भी देने वाला नहीं हूं कि आपको अलादीन का चिराग मिल जाएगा, आप उसे रगड़ोगे, एक जिन आएगा और आपकी हर इच्छा पूरी कर देगा। ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। मेरी ये ट्रेनिंग वीडियो आपको कुछ स्टेप्स बताएगी जिनको करने के बाद, आई रिपीट, करने के बाद आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। माय डियर व्यूअर्स, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना होगा, क्योंकि अमीर बनने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैंने यहां पर बिजनेस नहीं बोला है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला है। फर्क कहां है? टेक्निकली आप 4 तरह से पैसा कमा सकते हो। इन्वेस्टर, यानी अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उसी पैसे से ही पैसा कमाना, जैसे प्रॉपर्टी में, स्टॉक मार्केट में, रेंट की इनकम से या फिर इंटरेस्ट की इनकम से, एटसेट्रा। जहां पैसा आपके लिए पैसा लेके आता है, आपने कुछ भी फिजिकली नहीं करना होता। सेकंड रास्ता है बिजनेस, यानी जिसमें लोग काम करते हैं, आप सिर्फ मैनेज करते हो, प्लान करते हो या फिर काम करवाते हो। बिजनेस पैसे के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो अपना पैसा लगाओ या फिर किसी से फाइनेंस करवाओ, लेकिन पैसा चाहिए ही चाहिए। एंड थर्ड है प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, एस्ट्रोलॉजर्स एटसेट्रा। इसमें आपने फिजिकली खुद ही काम करना होता है, यानी एज ए प्रोफेशनल आप अपने नॉलेज को एंड अपने टाइम को बेचकर पैसा कमाते हो। एंड फोर्थ है जॉब, नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप किसी और के पास काम करते हो। जहां तक इन्वेस्टर बनने का सवाल है, मेरी इस वीडियो को उन लोगों ने क्लिक नहीं किया होगा जिनके पास बहुत पैसा है, ना ही किसी बिजनेसमैन ने क्लिक किया होगा और ना ही किसी प्रोफेशनल ने। आपने ही क्लिक किया है जो अभी करियर को शुरू करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि बिजनेस करें या जॉब करें। नौकरी में पहले दिन से ही सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, 0 रिस्क गेम है, नींद भी बढ़िया आती है, ना घाटे का डर, ना ग्रोथ की चिंता और ना ही किसी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट। हो सकता है आप में से कुछ लोग करियर शुरू कर चुके हों, कोई ना कोई जॉब ज्वाइन कर चुके हों, उनके लिए भी इस वीडियो में सॉल्यूशन है जो आप सुन पाओगे। अब यहीं पर फर्क आना शुरू हो जाता है। अगर तो आप चाहते हो ऐसी ही लाइफ जिसमें कोई रिस्क ना हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, फर्स्ट डे से ही एक इनकम आनी शुरू हो जाए, तो जॉब, JOB ही एक ऑप्शन है। लेकिन ऐसे केस में एक प्रॉमिस देना होगा कि जिंदगी में कभी भी किसी और की अमीरी को देखकर या किसी और के फ्री टाइम को देखकर आप ये नहीं बोलोगे, आप तो बहुत किस्मत वाले हो,
अपनी मर्जी से उठते हो, अपनी मर्जी से छुट्टियां एंजॉय करते हो, अपनी मर्जी के आवर्स के लिए काम करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब लाइफ में अगर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंजॉय करने हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। ये कुछ क्या है? यही तो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना एक्सपीरियंस के कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड होया जाए, क्योंकि इसमें पहले दिन से इनकम मिलनी शुरू नहीं होगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अगर हम देसी भाषा में कहें, अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें, तो छोटा बिजनेस कह सकते हैं, जिसमें या तो आप अकेले काम करते हो या फिर एक दो लोगों को एम्प्लॉय रख के काम करते हो। एक एग्जांपल तैयार करते हैं। आपने एक जॉब करनी है जिसमें आपको 25,000 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट एनी स्ट्रेस। 25,000 रुपया हर महीने घर आएगा ही आएगा। अगर एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जॉब चेंज हो जाएगी, और हर साल 10% इंक्रीमेंट मान लेते हैं। कुछ पर्क्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, पेट्रोल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, मान लो ये सब कुछ मिला के 5,000 रुपया महीना बनता है। तो मतलब बन गया कि आपको 30,000 रुपए महीने की जॉब मिली। इसके सामने अगर आप कोई छोटा बिजनेस करते हो तो 30,000 रुपए महीना भी चाहिए। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, खुद की या किसी और की, एक्सपीरियंस चाहिए, एटसेट्रा, एंड रिस्क भी इन्वॉल्व है। अब अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है और जॉब भी मिल रही है, तो मेरी एडवाइस है कि कुछ एक सालों के लिए जॉब कर लो। लेकिन अगर आपकी मर्जी का जॉब नहीं मिल रहा है और उसके लिए 6 महीने और 1 साल इंतजार करना पड़ रहा है, तो इतने ही इंतजार में आपका वो छोटा बिजनेस, आपकी वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी, रिजल्ट देने शुरू कर देगी। क्योंकि इतना ही होता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मींस जिस टाइम में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, द टीथिंग पीरियड, जब दांत आ रहे हैं और आप कुछ खा नहीं पा रहे हो। अब मैं इसके बाद छोटा बिजनेस नहीं बोलूंगा, बिजनेस ही बोल लेता हूं। हालांकि बिजनेस की डेफिनेशन अलग थी। बिजनेस का मतलब जहां पर आप खुद काम नहीं करते हो, लोग काम करते हैं। यहां पर मैं छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूं जहां पर आप खुद काम करते हो। बात समझाने के लिए इसको भी बिजनेस ही कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने इसको भी उस साइज का बना देना है। अब क्योंकि बिजनेस में पहले साल जनरली इनकम नहीं आती, इसलिए ही आप जॉब करते हो। लेकिन बिजनेस में पहले 2 सालों के बाद इतनी इनकम हो जाती है जो आपको एवरेज मिलने वाली सैलरी से भी ज्यादा होती है, और उसके बाद के सालों में आपको मिलने वाली सैलरी से कई गुना ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद आप और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो और आपका सही मायने में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और आपके पास इतना पैसा आ जाता है कि आप इन्वेस्टर भी बन सकते हो। यानी आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा के लेके आता है। मैंने एक और एक्सपीरियंस किया है। जॉब करने वालों के पास बैक ऑफ माइंड एक और हिडन रीजन होता है कि ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और इसका रिजल्ट कुछ सालों के बाद देखने को मिलता है जब आपके साथ ही करियर शुरू करने वाले लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चले गए, बिजनेस में चले गए, वो आपसे ज्यादा ग्रो कर चुके होते हैं, अमीर बन चुके होते हैं। तो पहले डिसाइड कर लो कि आपने अमीर बनना है, नौकरी नहीं करनी, क्योंकि नौकरी आपको सिक्योरिटी तो देगी लेकिन आपके सपनों को पूरा नहीं होने देगी। क्योंकि आपने जिसके पास नौकरी की है, जॉब किया है, अब आपकी ड्यूटी बन गई कि उसके सपनों को पूरा करना है।
तो आपने सिर्फ एंड सिर्फ बिजनेस ही करना है। शुरू छोटे बिजनेस से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, और उसके बाद बहुत बड़ा बिजनेस। आइए मैं कोशिश करता हूं अपने मन की बात आप तक पहुंचाने की। दो तरह की बातें करूंगा, एक तो उनके लिए जो अभी करियर शुरू करने वाले हैं, और सेकंड उनके लिए जो करियर शुरू कर चुके हैं, पिछले 2, 4, 10, 20 सालों से जॉब कर रहे हैं। पहले तो डिसाइड करो कि आपको फर्स्ट ईयर कितना पैसा चाहिए, यानी आपकी काबिलियत क्या है। काबिलियत का पता लगेगा इस अंदाजे से कि अगर आप जॉब करो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अगर लगता है कि आपको जॉब में 10,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी तो अपने बिजनेस में 10,000 रुपये महीने की इनकम ही अभी एक्सपेक्ट करना। और अगर लगता है कि आपको सैलरी 1 लाख मिल सकती है तो बिलीव मी, जो बिजनेस आप करोगे वो आपको 1 लाख रुपए महीने तक आराम से दे सकता है। ध्यान रहे, आप यहां पर ईमानदार रहना, अपनी काबिलियत को, अपनी योग्यता को, अपनी कैपेबिलिटी को ईमानदारी से एनालाइज करना। अब ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 30,000 रुपये महीना सैलरी की काबिलियत वाले लोगों के लिए आप बाकी की कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली कर लेना। बिजनेस में माना गया है कि पहले साल घाटा होता है, दूसरे साल एट पार चलता है और तीसरे साल प्रॉफिट आता है। यह फार्मूला कई सालों से चल रहा है और ऐसे ही रहने वाला है। हम बात कर रहे थे 30,000 रुपये महीने की एग्जांपल लेकर। फर्स्ट ईयर ये नहीं आने वाला, लेकिन ग्रेजुअली ग्रो करेगा। बिजनेस के 13th मंथ यानी दूसरे साल ये 30,000 रुपये महीना शुरू हो जाएगा एंड वो भी ग्रेजुअली ग्रो करेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर आपको एट पार रहना है। लेकिन फर्स्ट ईयर में फर्स्ट मंथ में 0 से शुरू होकर 12वें महीने तक, साल कंप्लीट होने तक ये 30,000 के करीब पहुंच चुका होगा। यानी फर्स्ट मंथ 0, सेकेंड मंथ तकरीबन 3,000, फिर 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000, 21,000, 24,000, ऐसे करते करते आप 12 महीनों के बाद तकरीबन 30,000 रुपए पर पहुंच जाओगे। यानी 30,000 रुपए महीना की इनकम चाहते हो तो आपको पहले साल अगर आप टोटल कैलकुलेट करो तो कोई 1.5-2 लाख के करीब इनकम आएगी, यानी एवरेज 15,000 रुपए महीना। दूसरे साल इसकी ग्रोथ होगी और दूसरे साल जो आपको इनकम आएगी वो आएगी एवरेज 30,000 रुपए महीना। यानी पहले साल एक घाटा हुआ, दूसरे साल एट पार हो गया और अब आएगा मजे का साल यानी थर्ड ईयर, तीसरा साल, जहां पर आपकी एवरेज 45,000 45,000 पर मंथ से ऊपर चला जाएगी एंड करते करते 50,000 75,000 1 लाख 10 lakhs एंड हो सकता है करोड़ों भी। यानी आपने जिस बिल्डिंग को बनाना शुरू किया पहले साल उसकी फाउंडेशन ही बनती रहेगी, दूसरे साल ग्राउंड लेवल का काम होगा, एक ढांचा सा खड़ा होगा एंड तीसरे साल ऑनवर्ड फिनिश करते जाओ, फ्लोर के ऊपर फ्लोर बनाते जाओ, फ्लैट्स एंड फ्लैट्स बेचते जाओ। यानी पहले साल आपके पास सरवाइव करने के लिए, घर चलाने के लिए, गुजर करने के लिए पैसा होना चाहिए। ये कह लो पैसे का इंतजाम होना चाहिए। अगर है तो फिर सक्सेस की कोई भी हाइट छू सकते हो। यानी इसी एग्जांपल में पहले साल आपको चाहिए था 3,60,000, आया आपके पास 1.5-2 लाख, और जो आपके पास 1.5-2 लाख का शॉर्टफॉल है, अगर उसका इंतजाम है, अगर आपके पास वो सेविंग है, या फिर कह लो कि आपकी रिक्वायरमेंट ही केवल 1.5-2 लाख थी उस एग्जाम्पल के मुताबिक, तो आप जरूर इसको शुरू कर सकते हो एंड उसके बाद ग्रोथ
बिना किसी लिमिट के। जो करियर शुरू कर चुके हैं, जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, पहले से ही किसी अच्छी सैलरी पर एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए भी यही फार्मूला अप्लाई होता है। उनके पास भी पहले साल की सर्वाइवल के लिए उतनी अमाउंट का इंतजाम होना चाहिए, या फिर उतनी अमाउंट में ही गुजारा हो सकता हो, ऐसा होना चाहिए। से आप 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, सैलरी ले रहे हो, तो आपको पहले साल 1 लाख रुपए महीना तो आने वाला नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस कहता है, या फिर जनरली सबके साथ होता है, आपको एवरेज 50,000 रुपए महीना तो पहले साल आ जाएगा। 0 से स्टार्ट करोगे, पहुंचोगे 1 लाख तक। तो ऐसे केस में अगर आपका मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 का ही है तो आप सेफ हो। और अगर आपके पास ज्यादा का एक्सपेंडिचर है, तब हो सकता है आपके पास कोई सेविंग भी हो। इस सैलरी पे काम कर रहे हो तो सेविंग होगी, तो वो उस सेविंग से गैप को कवर करोगे। क्योंकि अगर पहले से ही आप 1 लाख रुपए महीने की सैलरी पर काम कर रहे हो, तो पहले साल का जो 6 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है, उसका जुगाड़ आपके पास होगा ही होगा। अब आप क्या करोगे? एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू कैसे करना है वो भी इसी में बता दूंगा। फिलहाल समझो कि आपने एक बिजनेस शुरू किया, छोटा बिजनेस, बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, खुद ही काम करने वाला बिजनेस। तो से आप पहले ही 30,000 रुपए महीने की सैलरी ले रहे थे, तो यहां पर आपको एवरेज 15,000 महीना आने वाला है। तो बाकी का 15,000 रुपया आपको इंतजाम करना होगा, जुगाड़ लगाना होगा। यानी अपने आप को 30,000 रुपया महीने की सैलरी अपने उस काम में से देनी होगी। 15,000 की एवरेज वो काम दे देगा, 15,000 आप कहीं अंदर से निकालोगे या जुगाड़ लगाओगे। ये जुगाड़ आप सेविंग से निकालो, किसी से उधार मांगो, गोल्ड को मॉर्गेज करो, अपने घर को मॉर्गेज करो, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लो। यानी इस घाटे की अमाउंट को, जो केस टू केस वेरी कर सकती है, 30,000 रुपए महीना कमाने वालों के लिए ये तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया है, आपको इंतजाम करना है। और ये घाटे की रकम ही आपकी उस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है, जो अगले साल रिकवर हो जाएगी और तीसरे साल ऑनवर्ड प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। अब अगर आप इस पैसे का भी जुगाड़ नहीं लगा सकते, इंतजाम नहीं कर सकते, तो कुछ सालों के लिए अभी जॉब ही करो। अगर लोन लो तो उतना ही लोन लेना जितना आप सह सको। बिजनेस में अनफोर्सीन नुकसान भी हो सकते हैं। ये नुकसान बाद में रिकवर हो जाते हैं, लेकिन उतनी देर के लिए आपके पास शॉक एब्जॉर्बर्स होने चाहिए। से आपने 2 लाख रुपया अपने सोने को मॉर्गेज रख के उधार लिया, बिजनेस में लॉस आ गया, तो जितने साल वो लॉस रिकवर नहीं होता, आपके घर कोई पैसा मांगने के लिए तो नहीं आएगा। बस इंटरेस्ट भरते रहो और आने वाले टाइम में रिकवर भी हो जाएगा। अगर आपने किसी भाई बहन, किसी साले जीजे से, किसी दोस्त से उधार लिया और वो अपना पैसा वापस लेने के लिए आपके घर की चौखट पर आ गए, तो या तो आप अपने भगवान को कोसोगे या फिर मुझे। समझ गए ना? ये बिजनेस शुरू कैसे किया जाए, क्या बेचा जाए, उसकी बात करें। उससे पहले एक चीज समझ लो, बिजनेस एक गाय के समान होता है। काव, जैसे गाय बिना फीड के, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना मेहनत के दूध नहीं देती है, वैसे ही आपका ये बिजनेस बिना फीड के, बिना मेहनत के, बिना इन्वेस्टमेंट के आपको कुछ देने वाला नहीं है। और इस केस में, छोटे बिजनेस के केस में, वो इन्वेस्टमेंट है आपका वो पहले साल का घाटा। आप इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नाम देकर ही करो। आप एम्प्लॉय हो, लेकिन खुद के,
आपने खुद से ही छुट्टी मांगनी है, और अगर लगता है कि छुट्टी नहीं देनी बनती, बिजनेस का नुकसान होगा, तो खुद को ही छुट्टी देने में इनकार कर दो। अब मन बन गया हो तो वीडियो का आगे का पार्ट देख लो, नहीं तो भाई लैपटॉप आपका है, स्मार्टफोन आपका है जहां मेरी वीडियो देख रहे हो, क्लोज करो और मेरे ही चैनल पे नौकरी कैसे ढूंढनी है, कैसे करनी है, कैसे उसमें कामयाब होना है, वो वीडियोस देख लो। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे सभी लिंक्स दे दिए हैं जिनका इस वीडियो के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक है, रेलेवेंस है। उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। अब बिजनेस शुरू करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो प्रोडक्ट और एक उसका यूजर। यानी कोई एक प्रोडक्ट और उसको इस्तेमाल करने वाला इंसान, और साथ में चाहिए एक डिसीजन स्केल ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस। और इस वीडियो में मेरा प्राइमरी फोकस है वो व्यूअर्स जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। एक आम आदमी है, एक खास आदमी बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को भी निल मानकर ही चलता हूं। तो आपको चाहिए प्रोडक्ट एंड उसके यूजर, यानी कंज्यूमर्स, यानी कस्टमर्स। प्रोडक्ट को सिलेक्शन करने के समय कुछ एक बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। उस प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आप एक छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, सर्विस ना दे पाए तो गुडविल खराब होगी। दूसरा, वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाने वाली हो, जिसको इस्तेमाल करके खत्म कर दिया जाए, रखा ना जाए, जिनको हम कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। एक तो इनकी सेल बार बार निकलती है, दूसरा एक बार कंज्यूम हो गया तो उसकी कहानी खत्म। फॉर एग्जाम्पल, खाने पीने की आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, साबुन, तेल एटसेट्रा। मैं अभी अपनी फैमिली के साथ डलहौजी में था, मैंने ऑब्जर्व किया कि 100 रुपए का कान का झुमका, उसमें भी लेडीज पूछती हैं इसकी गारंटी है ना, काला तो नहीं हो जाएगा, पानी में खराब तो नहीं हो जाएगा, और भैया देख लेना अगर खराब हो गया तो तेरे पास ही ले आऊंगी। और 200-400 रुपए का सूट के ऊपर भी लेडीज गारंटी मांगती हैं, कलर की, कपड़े की। लेकिन 100-200 रुपए के बर्गर्स, पानी पूरी, मोमोज, डोसा एटसेट्रा खाया और खेल खत्म। ऐसे ही ऑयल, शैम्पू, साबुन एटसेट्रा कितनी गारंटी मांगते हो, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक बार बिक गई, कंज्यूम हो गई, उसके बाद उसकी जिम्मेवारी खत्म। तो प्रेफर करो कुछ ऐसी ही आइटम्स, ऐसी ही प्रोडक्ट्स। हाँ, अगर आप बड़े स्केल पे बिजनेस शुरू कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, कपड़ा, ज्वेलरी एटसेट्रा भी उनसे भी शुरू कर सकते हो। प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते समय ये भी देखिए कि आपके एरिया में, आपके आसपास कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कहां पानी पूरी बिकेगी, कहां नेल पेंट बिकेगा, और कहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, कहां ड्रेस मटेरियल, कहां पेंट्स, कहां हार्डवेयर एंड कहां पर मोबाइल फोन्स एटसेट्रा। अब आपके पास आइटम की सिलेक्शन हो गई, प्रोडक्ट फाइनल हो गया, और सेकंड पार्ट, सेकंड रिक्वायरमेंट जो आपके बिजनेस की है वो है कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, उस आइटम का यूजर, इस्तेमाल करने वाला। कस्टमर्स तो आपके आसपास हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स में है, बस आपने उनको ये बताना है कि आपने ये बिजनेस शुरू किया है। सबसे पहले पोटेंशियल कस्टमर्स की एक लिस्ट बना लो, रादर उन सबकी लिस्ट बना लो जिनको आप जानते हो। इसको बनाने के लिए आपको ऐसा सोचना होगा जैसे कि आपके घर में शादी है और आप अपने आसपास जितने भी लोग आपके क्लोज हैं,
जिनको आप जानते हो उनको शादी में बुलाना है, वो लिस्ट बनानी शुरू कर दो। यानी आपकी सोसाइटी, आपका मोहल्ला, आपकी कॉलोनी में रहने वाले सभी लोग, मुझे लगता है कि अभी आप केवल अपनी सोसाइटी में ही रहने वाले लोगों की लिस्ट बनाइए। मिनिमम 100 की होनी चाहिए। 100 पीपल, 100 डिफरेंट फैमिलीज, उनको अपने नेटवर्क में ले आओ लोगों के लेवल के मुताबिक। यानी आप एक फेसबुक पेज बना सकते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, एंड ट्विटर एंड इंस्टाग्राम का भी अकाउंट साइमल्टेनियसली बना लीजिए। इस ग्रुप के हर मेंबर को यह पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट है। तो आपने शुरू किया एक प्रोडक्ट एंड 100 प्रोस्पेक्ट्स के साथ। अगर तो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो सकती है तो एक ही प्रोडक्ट बेचो, तब तक एक ही प्रोडक्ट में रहो जब तक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पॉसिबल है। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन मींस आपका कस्टमर बेस बड़ा होता जाए, यानी 100 से 200, 500, 1000, 2000, 5000 एंड सो ऑन। अगर मुझसे पूछो, मैं तो सिंगल प्रोडक्ट में ही स्पेशलाइज कर जाऊं। ये मेरी नेचर का पार्ट भी है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये सही भी है। प्रोडक्ट की एक्सपेंशन को हम वर्टिकल एक्सपेंशन कहेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पॉसिबल ना हो, सैचुरेशन पॉइंट आ जाए या कोई भी कारण हो जाए, तो आप वर्टिकल एक्सपेंशन कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपने बहुत स्मार्टली प्ले करना है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपको लगता है कि आपकी मदर बहुत अच्छी चटनी बना सकती है, बस उसी प्रोडक्ट को पकड़ लो। अब आपने सिंगल प्रोडक्ट, कह लो मैंगो चटनी से काम शुरू किया एंड सिंगल पैकिंग से 100 ग्राम की पैकिंग से शुरू किया। आप कस्टमर बेस बढ़ाते रहो और कोशिश करो कि 100 ग्राम वाली पैकिंग में ही मैंगो चटनी बेचो। और जब आपकी रिक्वायरमेंट बने प्रोडक्ट बढ़ाने की, तो सबसे पहले उसी में पैकेजिंग की रेंज को बढ़ाओ। 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो या फिर 50 ग्राम। नेक्स्ट एक्सपेंशन में वैरायटी बढ़ाओ। पुदीने की चटनी, अदरक की चटनी, लौकी की चटनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड उसके बाद मुरब्बे, जैम, अचार, एंड देन शरबत, जूसेस, ठंडाई। मुंह में पानी आ रहा है यार। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास कस्टमर बेस बहुत बड़ा होगा, आपके पास बहुत एम्प्लॉइज काम करते होंगे, आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रेंज होगा और आपका नाम भी हल्दीराम की तरह हो जाएगा, या फिर हमदर्द, डाबर या फिर पतंजलि जैसा। कुछ भी शुरू करने से पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज को जरूर स्टडी कर लेना। कोई रजिस्ट्रेशन, कोई लाइसेंस एटसेट्रा, कोई भी काम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट नहीं करना है। आपके मन में शायद एक डाउट आ रहा हो, वाई खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग, वाई नॉट किसी और की एजेंसी। यस, आपका डाउट तो जायज है, लेकिन जहां पर मैं आपकी मंजिल देख रहा हूं, विजुलाइज कर रहा हूं, वहां पर आप किसी और की बैसाखियों को लेकर नहीं पहुंच सकते। वो तो फिर जॉब वाला ही हिसाब हो जाएगा। उसकी मर्जी से बेचो, उसके ही सपने पूरे करो, उसकी मर्जी पे रहो। वो जब चाहे आपके नीचे से कारपेट को खिसका दे, फिर किसकी मां को मौसी कहोगे? नेक्स्ट स्टेप, इस वीडियो को दोबारा देखो और उसके बाद जो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उनको देखो और उसके बाद एक स्टेप ले लो, क्योंकि रिजल्ट्स केवल एक्शन को ही मिलते हैं, डिजायर्स को नहीं। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।